तो अब आता है कि हमें करना क्या है, व्हाट वी नीड टू डू, द फाइनल पार्ट ऑफ माय लेक्चर, ओनली अबाउट 5 more minutes, 5 or 10 minutes। करना क्या होगा यहाँ से जाने के बाद? देखिए बात क्या है कि तीसरी लहर आने वाली है। डेल्टा क्या है मैंने आपको बता दिया। हमारे जिस तरह से हमारे बच्चे पैदा होंगे तो हमसे थोड़ा बहुत अलग पैदा होंगे ना, हाइट में थोड़ा छोटा, थोड़ा सा मोटा, आंखें थोड़ी कैसी, राइट, अलग अलग, काफ़ी सारा मिलावट मेल भी होगा बट थोड़ा सा अलग भी होंगे। जिस तरह से जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो एग्जैक्टली ट्रू कॉपी अपने पिताजी माताजी का नहीं हो सकता, उसको थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ठीक उसी तरह से वायरस के भी बच्चे पैदा होते हैं जिसे वेरिएंट बोलते हैं, वो होना ही है, राइट, वो खत्म नहीं होंगे और वो पिछले वाले से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होना ही है, उसी को वेरिएंट बोल रहे हैं। लेकिन इंसान का बच्चा कैसा भी पैदा हो, वो हाथी नहीं पैदा हो जाएगा या चूहा नहीं पैदा हो जाएगा, एक बेसिक एक रेंज के अंदर ही रहेगा, है ना। सिमिलरली कोई वायरस का बच्चा कैसा बिहेव करेगा, वेरिएंट को मैं बच्चा बोल रहा हूँ, राइट, तो उसकी बिहेवियर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके जो पेरेंट है उसके एक रेंज के अंदर ही रहेगा। अगर बोलते हैं ये तो बड़ा खूंखार पैदा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है हमें वेरिएंट डेल्टा प्लस प्रो, तो खूंखार भी रहेगा तो उसी रेंज में रहेगा, इक्का दुक्का प्लस 0.1% हियर और देयर, दैट इज इट, राइट। तो इससे अलग नहीं हो सकता, ये कुदरत का एक नियम है। हाथी का बच्चा पैदा होगा तो हाथी जैसा पैदा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन से, थोड़ा ज़्यादा मोटा लंबा छोटा, लेकिन वो टाइगर नहीं बन जाएगा वो, या टाइगर हाथी नहीं बन जाएगा। तो ये कुदरत का नेचर है, बचपन से देखते आए हैं। और अगर बोल दे कि देखो नया वेरिएंट आया, अरे भाई कोई अगर बोल दे अरे भाई बच्चे शेर ने बच्चा पैदा किया, अरे वो तो बच्चा पैदा करता ही है, इसमें बोलने की क्या बात है। वैसे ही वायरस तो वायरस पैदा करेगा ही, वायरस बैक्टीरिया पैदा थोड़ा ना करेगा, वायरस विल क्रिएट वायरस, राइट, इट इज़ नथिंग न्यू। नया ये है कि वो आपको बताया जा रहा है कि देखो ऐसा हो रहा है और इससे हमें डरना चाहिए, दैट इज़ न्यू, राइट। इसके अलावा कुछ और नया नहीं है। तो और यही जो डेल्टा है, राइट, ये हमने डेल्टा बना दिया है, राइट। मेरी वाइफ कहती है जो नया ट्रेंड है ना, आप कैसे लगते हो ओल्ड फैशन, नए ट्रेंड के साथ चलो, तो नया ट्रेंड तो डेल्टा है, तो मैंने डेल्टा के नाम पे ये, अब मैं नया ट्रेंड के साथ ही हूँ, डेल्टा, राइट। लोगों के दिमाग में डेल्टा बैठ जाए तो मैंने अपने दिमाग में डेल्टा बिठा दिया, सिर पे ही बिठा दिया डेल्टा को, राइट। यही तो चाहते हैं ना टीवी वाले कि आपके दिमाग में बैठ जाए, लो सिर पे बैठ गया, अब खुश, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंस अब आपको पता है, एटलीस्ट आपको पता है, जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको पता है। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यू मस्ट रीच दिस, लेट दिस न्यूज़ रीच टू एवरी प्रेग्नेंट वुमेन? ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है? अगर आप प्रेग्नेंट होते आपको नहीं पता होता, क्या आपको दुख नहीं होता कि मेरे पड़ोसी को पता है, इनको पता, इन्होंने मुझे बताया नहीं? तो आप अपने आप को उनके शूज़ पे रखिए, इस सच्चाई को देखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप एविडेंस देखिए, आप मेरी बात तो सिर्फ इतना ही तक भरोसा कीजिए कि इस भरोसा करके आप एविडेंस तक पहुँच रहे हैं, एविडेंस जो इसके अंदर है। फिर आपको लगता है तफ्तीश करके फिर आप उसको एक्शन लीजिए, चुप नहीं बैठना है, करना कुछ है, राइट, करना जरूर है, सच्चाई के साथ रहना, वो सच्चाई को जो भी कुछ आपको लगता है वो आपको करना है। और तीसरी बात सबसे ज़्यादा याद रखिए, हर साल जब बारिश का सीज़न होता है बच्चों को खांसी जुकाम बुखार होता ही है, 100% बच्चों को। देखिए ये ट्रूथ है, यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर एंड दैट इज़ द फिलॉसफी ऑफ दिस हॉस्पिटल। यहाँ पे हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, अभी भी एडमिशन शुरू है, हमारी ये फिलॉसफी है पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट। हमें ये मतलब नहीं कि एलोपैथी है या आयुर्वेद है या होम्योपैथ है या नेचुरोपैथ है, हम इस तरह हम व्हाट द पेशेंट नीड्स वो दे दो, और देते वक्त उनको यहाँ जब रहते हैं उनको एजुकेट भी करो, तभी ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है पेशेंट के लिए, और इस तरह से एजुकेट करो ताकि उसको पता चले वो क्यों दे रहे हैं और वो ऐसा ठीक हो कभी दोबारा हमारे पास ना आए, राइट। इलाज मतलब वो बीमार ना, और बीमार पड़े भी तो उसको पता हो हमें क्या करना हो। दिस शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी और ऑन दिस हॉस्पिटल। आप सोचिए ज़रा कि अगर वो पेशेंट बार बार हर महीने डॉक्टर के पास जा रहा है, वो डॉक्टर बड़ा डॉक्टर है, छोटा डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर, खराब डॉक्टर है, राइट। तो जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना वो खराब डॉक्टर है। आपको ऐसा करके देना है कि एक तो वो बीमार ना पड़े, और बीमार पड़े तो उसे पता हो क्या करना है। ये इस हॉस्पिटल की एक फिलॉसफी है कि मैं तो बोलता हूँ ये हॉस्पिटल नहीं, ये एक सेंटर है, टीचिंग सेंटर है, कि उसको पकड़ के एक सिंपल भाषा में समझाना है ये हुआ क्यों, हम क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है, ताकि थैंक यू, ताकि इस हॉस्पिटल में दोबारा इस चीज़ के लिए उसको आना ना पड़े और उसकी डिपेंडेंसी दवाइयों पे ना हो, राइट। द मेडिसिन डिपेंडेंसी शुड नॉट बी देयर एट ऑल, राइट। हम ये बिलीव करते हैं कि क्योर तभी हो सकता है जब कॉज को हटा दो तो क्योर हो जाएगा।
कॉज को रहते हुए उसको अगर सुपर इम्पोज किसी भी तरह से हम कैमोफ्लेज करके सिर्फ टेम्परेचर और ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को कम करते जाएं, तो वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे लिए व्यापार तो हो सकता है, राइट, लेकिन याद रखिए वो ठीक नहीं हो सकता कभी। तो वही चल रहा है, इसी बात को हमें समझाना है और इसी इरादे से हमने आज इस आप सबके बीच, जो लोग ऑनलाइन हज़ारों लोग देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल की एक लॉन्चिंग है। राजीव दीक्षित, श्री राजीव दीक्षित जी के याद में राजीव दीक्षित मेमोरियल हॉस्पिटल, उनके ही जो फिलॉसफी, उनके ही जो प्रिंसिपल, उनके ही जो सिद्धांत कि हमें होलिस्टिक होना चाहिए और भारतीयता के लिए भारत के अंदर जो हमारे अंदर जो खजाना छुपा हुआ है, आयुर्वेद का खजाना छुपा हुआ है, हमारे पास सारा कुछ है और वो चाहिए ही वही, राइट। आचार्य मनीष जी पिछले साल से बताते आए हैं, आपके कितने सारे वीडियोस हैं कि अगर फीवर है तो आप कभी भी टेम्परेचर घटाओ मत, वो दोस्त है। आपने अलग अलग तरीके से लोगों को बताया, आपने टीवी चैनल में अपना पैसा लगा के भी ये लोगों तक पहुंचाया संदेश, राइट। तो आयुर्वेद ये बोलता है कि फीवर इज़ योर फ्रेंड, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं, राइट, भूल चुके हैं। तो हमारे ऊपर हावी हो चुका है व्हाट वी कॉल एज गोदी मीडिया। हमने 72 पेशेंट्स पे केस स्टडी किया, जो केस स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के सामने हुआ। वो केस स्टडी से जो कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन जो मैंने आज बताया, दिस इज अ कंक्लूजन ऑफ व्हाट वी स्टडीड एंड जो ऑफिशियली हमने डॉक्यूमेंट किया, ऑफिशियली सारा कुछ हुआ, और उसी के बेसिस पे वो 72 पेशेंट्स हैं, उनकी 72 कहानियाँ एक्चुअली, और एक एक की कहानी आपको एक एक ऐसी बातें बताएंगी अपने जीवन के बारे में जो आपको सच्चाई के क्लोज ले जाएगा। उनमें से एक कहानी मैं आपको 1 मिनट में बता सकता हूँ। वो ये कहानी ये है कि एक महाराष्ट्र की बात है, उसको 72 में से एक कहानी बता रहा हूँ। गरीब इंसान है और 1 मिनट, ठीक है छोड़ दो। और उनकी कहानी ऐसी है कि उसमें लिखी हुई पूरी कहानी, उसने अपने वीडियो में बताया कि बहुत गरीब है, लेबरर टाइप कोई ऐसा काम था, और वो बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल में गए तो बोला 60,000 रुपये लगेगा। बीमार मतलब फ्लू हो गया, और डर तो था ही, ऊपर से ये भी था कि भाई कोई वेरिएंट आया है और महाराष्ट्र से आया है, तो 60,000 रुपये कैसे होंगे। तो उन्होंने अपनी बाइक बेच दी, सेकेंड हैंड बाइक बेच दी, और जो ज्वेलरी छोटा मोटा था वो बेच दिया, और पैसे फिर भी कम पड़े तो थोड़े पैसे उधार भी लिए, 60,000 दे दिया, हॉस्पिटल किसी भी तरह बचा लो। और उसके बाद 8 दिन हो गए और हालत और ख़राब होती चली गई। बोला है 60,000 तो आपके ख़त्म हो गए, और हालत तो और ख़राब हो गई, 70 SpO2 पहुंच गया और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो HRCT आसपास 20 के आसपास पहुंच गया और पैसे भी ख़त्म हो गए। तो ऐसे में पैसे भी ख़त्म हो गए, हालत भी ख़राब हो गई। हॉस्पिटल ने बोला निकल जाओ यहाँ से, यू गो आउट, गेट लॉस्ट। तो वो हमारा बाइक था, उनको पता था, तो वहाँ पे वो लैंड अप हुए, और लैंड अप होने के चौथे से 5वें दिन तक वो पूरी तरह ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद अपनी स्टोरी भी बताई, राइट। तो